अगर आपने टमाटर का पौधा लगा रखा है और सोच रहे हैं कि इससे ज़्यादा टमाटर कैसे लें, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। तो आज मैं आपको टमाटर की पूरी देखभाल के बारे में बताऊंगी। कैसे पौधों को सही सहारा दें, कौन सा खाद डालें और ज़्यादा फूल लाने के तरीके, और फूलों को फल में बदलने के लिए क्या करना है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपके टमाटर के पौधे पर ढेर सारे टमाटर आएंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त की चीज़ों से। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं आपको दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर सब्जियां और ऑर्गेनिक खाद बनाने के अलग अलग और नए तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। तो हम शुरुआत से ही बात करते हैं। अगर आपने अभी पौधा लगाया है या लगाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको मिट्टी पर ध्यान देना है। मिट्टी गमले या ग्रो बैग की बहुत अच्छी बनाना है, जिससे हमारा टमाटर का पौधा अच्छे से ग्रो हो सके। तो इसलिए आप मिट्टी में गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, चूना, राख, नीम के सूखे हुए पत्ते और बची हुई चाय की पत्ती ज़रूर डालें। इससे आपके पौधों को सभी खाद मिलेगी और पौधा अच्छे से बढ़ेगा। और गमले या ग्रो बैग की साइज कम से कम आपको 12 से 15 इंच का लेना है, ताकि जड़ों को अच्छी जगह मिल सके फैलने के लिए। और जहाँ पर भी आप टमाटर का पौधा लगाएं उसे दिन में कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप जरूर मिलना चाहिए। और जैसे जैसे हमारा टमाटर का पौधा बढ़ता है उसे सहारे की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आप किसी भी लकड़ी के डंडे या बांस या रस्सी का इस्तेमाल करके पौधे को धीरे धीरे बांधें, ताकि तना टूट ना जाए। इससे हमारा पौधा सीधा खड़ा रहेगा और टमाटर ज़मीन पर गिरकर खराब नहीं होंगे। क्योंकि जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है उसका वजन भी बढ़ने लग जाता है। तो अब सर्दियों में हल्की हल्की बारिश भी हो जाती है, साथ में बहुत तेज़ हवाएं चलती है। तो इस कारण हमारा पौधा देखिए इस तरीके से गिर जाता है। अगर हम इसे सहारा ना दे तो कभी कभी तो ये टूट भी जाता है। तो आपको अच्छी मजबूत लकड़ी से इसे बांधना है और थोड़ी लंबी हो, ताकि ये जब भी बढ़े तो हमारे पौधे अच्छे से इस पर फैल सके। और आपको इस तरीके से जगह जगह किसी भी रस्सी से बांध सकते हैं। तो टमाटर का पौधा ऐसा होता है कि ये थोड़ा सा भी झुक जाता है, उसी साइड ये अपना झुकाव कर देता है। जिस प्रकार से इस पौधे को देखिए, बस ये पौधा रात भर गिरा हुआ था, जिससे कि ये यहीं से नब गया है। अगर हम छोटे पौधे को सहारा देंगे तो बाद में हमें परेशानी नहीं आएगी। अगर पौधे में फूल आने के टाइम हम इस तरीके से इसे बांधते हैं तो ये पौधा टूट भी सकता है। तो जब भी आपका पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए और मिट्टी के पास जो भी पत्तियां टच हो रही है उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि मिट्टी में अगर पत्तियां रहेगी तो यहाँ पर फंगस लग सकता है। और जो भी पत्तियां आपको पीली दिखे तो उसे भी तुरंत हटा दें, क्योंकि एक पत्ती पीली होती है, अगर उसे हम नहीं हटाते हैं तो दूसरी पत्ती पर भी ऐसा ही होने लग जाता है। तो पौधे की समय समय पर कटाई छटाई करना भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पौधे पर ज़्यादा पत्तियां आ रही है तो आप नीचे से कुछ पत्तियां को हटा दें, जिससे गमले की मिट्टी को भी हवा लगेगी और अच्छे से उसमें सूरज की रोशनी जाएगी। और टमाटर के पौधे को अच्छी खाद की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए आप शुरुआत में गोबर की खाद मिला सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। तो आपको महीने में एक बार अपने पौधों को सूखी खाद ज़रूर देना है। और हर 15 या 20 दिन के अंदर आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने इस पौधे को दे सकते हैं। जैसे आप केलों के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर दे सकते हैं, चाय की पत्ती का, या जो कंडे होते हैं उनका भी फर्टिलाइज़र आप उन्हें दे सकते हैं।
पौधे में फूल और फल के लिए पोटास और फास्फोरस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आप लकड़ी की राख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लकड़ी की राख का किस तरीके से फर्टिलाइज़र बनाया जाता है, इसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उस वीडियो को देखकर बना सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, नुकसान भी हो सकता है। और अगर आपके पौधे पर कम फूल आ रहे हैं तो चिंता करने की बात नहीं है। अगर आपके पौधे पर कम फूल आते हैं तो आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। पौधे को हमेशा धूप में रखें, तो जितनी भी धूप मिलेगी पौधे के लिए बहुत अच्छा होगा। और पानी हमेशा जड़ों में दें, ज़्यादातर पत्तियों पर 15-20 दिन में आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का स्प्रे कर सकते हैं। ज़्यादा पत्तियों पर पानी ना डालें, तो आप पत्तियों पर हल्दी पाउडर का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कोई भी कीड़े आपके पौधे पर नहीं लगेंगे। और आप चाहें तो नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं। और पौधे को पानी जब भी दें तब मिट्टी सूखी दिखे। और कई बार आपने देखा होगा कि पौधे पर फूल तो बहुत आते हैं, लेकिन टमाटर बनने के पहले ही वे फूल सूखकर गिर जाते हैं। तो इसके लिए जब भी आपके पौधे पर फूल आए तो उसको आप थोड़े हल्के हाथों से हिला दें। और जब भी पौधे पर फूल आए तो पानी का आपको विशेष ध्यान देना है। सर्दियों के दिनों में तो आप 1-2 दिन छोड़कर अपने पौधों को पानी दें, क्योंकि सर्दियों में पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और फूल आते हैं तब तो ज़रूर ध्यान देना है। अगर हम ज़्यादा पानी देंगे तब भी फूल सूख कर गिरेंगे, अगर कम पानी देंगे तब भी फूल सूख कर गिर जाएंगे। तो जब हमें गमले की मिट्टी सूखी दिखे तभी इसमें पानी देना है। और सर्दियों के मौसम में पौधे को पानी आप 10 बजे तक दें, तो सुबह ठंड की वजह से ओस का पानी ही हमारी मिट्टी में रहता है। तो देखिए मेरे घर की छत पर लगे हुए टमाटर में कितने अच्छे टमाटर लग रहे हैं। तो ये टमाटर के पौधे हैं जो मैंने घर के टमाटर से उगाए हैं। तो कोई भी बीज मैंने नहीं खरीदे हैं। जो हमारे घर पर टमाटर होते हैं उनमें से कभी कभी कोई टमाटर ख़राब हो जाता है, तो मैं उससे ही इस तरीके से टमाटर के पौधे बनाती हूँ और उसे लगाती हूँ। तो देखिए कितने अच्छे टमाटर हमारे छत पर ग्रो हुए हैं। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि जब भी हम बड़ा टमाटर का पौधा लगाते हैं तो उसमें भी चेरी टमाटर की तरह छोटे छोटे टमाटर लगते हैं। इसका कारण होता है पौधों पर इस तरीके से सकर्स। तो हमें कुछ ऐसी ब्रांच को हटाना होता है जिनसे कि हमारे पौधे ज़्यादा एनर्जी लेते हैं, और वहाँ पर जो टमाटर लगते हैं वो भी छोटे साइज के लगते हैं। तो जो टमाटर की पत्तियां होती है उनके बीच में से इस प्रकार से टमाटर की एक ब्रांच निकलती है। तो पत्तियों के ऊपर से जो ब्रांच निकलती है उसमें बहुत जल्दी टमाटर लगते हैं, लेकिन उनमें छोटे साइज के टमाटर लगते हैं। अगर हम उस ब्रांच को नहीं हटाएंगे तो फिर ऊपर भी जो हमारे पौधे में टमाटर लगेंगे उनकी साइज भी इसी तरीके से छोटी हो जाएगी। तो इसके लिए हमें समय समय पर अपने पौधों पर से सकर्स को हटाना है, और जो भी नीचे एक्स्ट्रा पत्ती है उसे भी हटा देना है, क्योंकि ये पत्ती बेवजह हमारे पौधे से एनर्जी लेंगे और हमारे पौधे को कमज़ोर करते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये छोटा सा पौधा है और पत्तियों के पास ये ब्रांच निकल रही थी और इसमें इस तरीके से फूल आ रहे हैं। तो यही सकर्स है जो कि हमारे छोटे पौधे पर भी आ जाते हैं। तो वैसे आप छोटे पौधे पर फल जल्दी ना बनने दें, क्योंकि इससे हम उससे कुछ टमाटर ही तोड़ पाते हैं। ज़्यादा टमाटर लेने के लिए हमें पौधा जब थोड़ा बड़ा हो जाए तभी उस पर फूल रखना है। तो देखिए ये कितने अच्छे टमाटर हमारे छत पर लगे हुए हैं, और बहुत सारे टमाटर तो मैं हार्वेस्ट भी कर चुकी हूँ। तो अभी तक आपने टमाटर नहीं लगाए हैं तो आप टमाटर लगा सकते हैं। सर्दियों में टमाटर बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। और अगर आप बीज से पौधा तैयार करना नहीं चाहते हैं तो आप मार्केट से भी इसके पौधे ला सकते हैं। 10 रुपये में या 20 रुपये में आपको ढेर सारे पौधे इसके मिल जाते हैं। और टमाटर की तरह ही आप
चेरी टमाटर लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितने अच्छे चेरी टमाटर लगे हुए हैं। तो चेरी टमाटर को भी मैंने कुछ इस प्रकार से 2-3 लकड़ी का सहारा दिया है, क्योंकि चेरी टमाटर में ब्रांच बहुत ज़्यादा निकलती है और आप चाहें तो इस तरीके से रस्सी से बांध भी सकते हैं। तो यहाँ पर ये चेरी टमाटर के पौधे हैं जिन्हें मैंने सहारा नहीं दिया है। उसकी ब्रांच किस तरीके से गिर गई है, अगर हम इसे उठाने का प्रयास करते हैं तो ये ब्रांच टूट जाएगी वहीं से। तो बड़े टमाटर की तुलना में चेरी टमाटर में बहुत ही ज़्यादा टमाटर लगते हैं और एक ही गुच्छे में 8 से 10 टमाटर लगते हैं। और अगर आपके टमाटर के पौधे पर ये सब करने के बाद भी फूल गिर रहे हैं तो आप इसे दे सकते हैं कैल्शियम। तो 1 रुपये का चूना आता है, तो चूना का इस्तेमाल करके आप अपने पौधों को फूलों से भर सकते हैं। इसके लिए आपको लेना है आधी चम्मच चूना या 1 चम्मच ले सकते हैं। इसे आपको 10 लीटर पानी में घोल देना है। तो फिर आप इस घोल को रात भर के लिए रखा रहने दें और सुबह आप अपने पौधों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे आपके पौधों में कैल्शियम की कमी दूर होगी और पौधे में फूल नहीं आ रहे होंगे तो फूल आएंगे, और अगर फूल आते हैं और वो गिर जाते हैं तो ये गिरेंगे नहीं, उसमें अच्छे से टमाटर बनेंगे और टमाटर की साइज भी बहुत अच्छी होगी। तो चूने का फर्टिलाइज़र हम किस किस तरह से बना सकते हैं, इसका डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो देखिए मेरे घर की छत पर जो टमाटर लगे हुए हैं, तो जो ये टमाटर लगे हुए हैं ये पूरे ऑर्गेनिक है। इनमें मैंने ना तो कोई महंगी खाद का इस्तेमाल किया है, ना ही कोई केमिकल वाले लिक्विड फर्टिलाइज़र का। सब चीज़ घर की यूज करके मैंने इतने अच्छे टमाटर छत पर उगाए हैं। तो आप चाहें तो आप भी इन्हें लगा सकते हैं। तो टमाटर में कुछ ज़्यादा खास केयर की ज़रूरत नहीं होती है। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर हम बहुत ही अच्छे टमाटर उगा सकते हैं। तो अगर आप इन सभी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके टमाटर के पौधे में भी भरपूर और बड़े साइज के टमाटर मिलेंगे। तो उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरीके से छत पर कम बजट में सब्जियां उगाने से संबंधित वीडियो मिलती रहे। अगर आपका कोई भी सुझाव या सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक और शानदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और इसी तरीके से ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते रहिए। धन्यवाद।